हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। आज की हमारी पोयम होगी द प्रिल्यूड, जिसे लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। आज मैं आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ और उसकी पोयम द प्रिल्यूड के बारे में बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड लिखी है उन्होंने, और उनका जन्म हुआ था 1770 में से, और उनकी डेथ हुई थी 1850 में। और उन्होंने द प्रिल्यूड नाम से एक बुक लिखी थी, जिसमें कम से कम 14 बुक्स आती हैं, और 14 बुक्स उन्होंने लिखी थी। ये बुक उन्होंने लिखनी स्टार्ट जो की थी जब वो 28 ईयर्स के थे। उस टाइम पे उन्होंने लिखना से स्टार्ट किया था और इसे पब्लिश किया था उनकी डेथ के बाद। इस पोयम में दिस पोयम इज़ कंटेंट अबाउट हिज लाइफहुड, अबाउट हिज चाइल्डहुड। उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में इसमें बताया हुआ है। ईच बुक कैरीज अ टाइटल पर्टेनिंग टू अ पीरियड of his life, his hope, his experience, as well as other information. And in totally, the poem is recorded of his emotional, spiritual, lyrical development from earliest times. और इसमें उन्होंने अपने डेवलपमेंट के बारे में लिखा है कि किस तरह से उसका मानसिक डेवलपमेंट हुआ था, और उसी के बारे में ये पोयम है आपकी। उनकी हर बुक्स किसी न किसी टॉपिक पर लिखी गई है। जैसे कि फर्स्ट बुक उनकी चाइल्डहुड पर लिखी गई है, उनके यूथ के बारे में लिखी हुई है। उसी प्रकार उनकी जो नेक्स्ट बुक्स हैं वो भी अलग अलग तरीके से लिखी हुई हैं, उन पे अलग अलग थीम है। और फर्स्ट बुक में उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया है, और लास्ट की जो बुक्स हैं उन्होंने उसमें अपने फ़िलोसफी, अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में बताया हुआ है। चलिए हम बात करते हैं बुक 1 चाइल्डहुड, यानी कि फ़र्स्ट बुक उनके चाइल्डहुड से रिलेटेड है। और उन्होंने अपनी एज के बारे में बताया कि जब वो छोटे थे तो किस प्रकार से उन्होंने चोरी भी की थी एक बार बोट, और उन्होंने नेचर को किस प्रकार से एक्सपीरियंस किया था, इसी के बारे में इसे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, It seemed that nature judged or scolded him as he stole woodcocks from other steps by night. उन्होंने woodcocks भी चोरी की थी। इस तरह से उन्होंने इंग्लैंड में जब वो नेचर के ज़्यादा समीप थे तो उस टाइम पे वो क्या क्या करते थे, कैसे कैसे अपने चाइल्डहुड में मस्तियाँ करते थे या खेलते थे, उसी के बारे में बताया गया है। अपने इंग्लैंड के नेचुरल इमेजिनेशन के बारे में बताया हुआ है इस पोएम को उन्होंने 3 रीज़न से लिखा था। फर्स्ट रीज़न उनका माना जाता है कि उन्होंने अपने री एग्जामिन हिज क्वालिफिकेशन। सेकंड रीज़न उनका था ऑनर हिज फ्रेंड एस.टी. कोलरिज, यानी कि वो अपने फ्रेंड कोलरिज को एक गिफ्ट के रूप में ऑनर करना चाहते थे। और थर्ड इसका रीज़न बताया जाता है कि उन्होंने जो रेक्ल्यूज द पोएम थी फिलोसफिकल, उसके इंट्रोडक्शन के रूप में इसे लिखा था। तो इसका रीज़न उन्होंने लिखा हुआ है। चलिए इस पोएम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा है। यूजेस द फॉर्म ऑफ एन एपिक पोएम, लॉन्ग पीसेस ऑफ राइटिंग अबाउट एक्साइटिंग एक्शन पैक्ड हीरोइक इवेंट्स, बट देयर वर्ड्सवर्थ इज डिस्क्राइब समथिंग मोर ऑर्डिनरी। ठीक है, ये जो पोएम है ये एपिक पोएम है, यानी बहुत बड़ी पोएम लिखी हुई है, एंड फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है। ऑफन यूज्ड इन एपिक पोएम्स अबाउट माइटी सब्जेक्ट बट देयर डिस्क्राइब अ पर्सनल जर्नी। ठीक है, एपिक पोएम को वैसे तो स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे पोएट ने अपनी पर्सनल जर्नी में लिखा हुआ है। और ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है और फर्स्ट पर्सन नरेटिव में लिखा हुआ है, जहाँ पे एंजॉयमेंट है, यानी कि उनकी पावरफुल फ्लो हो रहा है, पावरफुल थॉट्स का। चलिए अब हम इसका लैंग्वेज देख लेते हैं। द प्रिल्यूड इज़ कन्वर्जेशनल, द पोएट यूजेस एंड थॉट्स टू गिव द वर्ड्स अ ब्रीथलेस क्वालिटी, यानी एक कन्वर्जेशनल आपस में बातचीत के हिसाब से इसे लिखा गया है। एंड द नाइट इज़ यूज टू क्रिएट इफेक्ट, द जेंटली मूनलाइट एट द बिगिनिंग बिकम्स डार्कनेस एज द पोएट नरेटर स्टेट ऑफ माइंड बिकम ट्रबल्ड बाय द एंड ऑफ द एक्सट्रैक्ट। इसमें नाइट के बारे में बताया गया है, एंड नाइट्समेयर, इवन टेरर, गोथिक, ये सभी के बारे में से बताया गया इसकी लैंग्वेज में। नेचर का वर्णन किया गया इसकी लैंग्वेज में, जैसे कि वी कैन बी मेड टू फील वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट बाय द नेचुरल वर्ल्ड। लोनलीनेस, द नाइट, इन लैंग्वेज में जो थीम्स बताए गए हैं, लोनलीनेस, द नाइट, इन सभी का वर्णन किया गया है। द पोएट सीम्स टू सजेस्ट दैट यू कैन समटाइम एक्सपीरियंस फीलिंग एंड इवेंट्स मोर क्लियरली एट नाइट, परहैप्स ड्यू टू लोनलीनेस।
तो यहाँ पे हमने लैंग्वेज की बात की हुई है, स्ट्रक्चर की बात की है और पोएम के बारे में बात की हुई है। और इसकी नेक्स्ट बुक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।